हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, आपसे कहा गया है राइट इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आपको जो भी पार्ट्स दिए गए हैं उनको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में ही लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए रोस्टर फॉर्म के लिए आर यूज़ करूँगी और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं एस यूज़ करूँगी। आपको पेपर में पूरा नाम लिखना है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ फर्स्ट, the set of integers which lie between -2 and 3 both inclusive। आपको इस सेट में इंटीजर्स का सेट बनाना है। आपको इस क्वेश्चन में उन इंटीजर्स का सेट बनाना है जो -2 एंड 3 के बीच में आते हैं। लाई बिटवीन मीन्स बीच में आने वाले, एंड बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब है कि -2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में करेंगे। -2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि -2 इंक्लूड है इसलिए हम -2 से स्टार्ट करेंगे। -2 के फिर राइट साइड -1 आएगा, देन 0, देन 1, 2 एंड 3। क्योंकि 3 तक ही लिखने थे और 3 भी इंक्लूड था इसलिए 3 तक हम लिख लेंगे। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने स्मॉल एक्स लिखा। स्मॉल एक्स का मतलब है द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स। देन 2 डॉट्स लगाए। 2 डॉट्स का मतलब है सच दैट। अब x क्या है वो बताना है। x बिलोंग्स टू i यानी इंटीजर्स। आपको पहले ही बताया था इंटीजर्स के लिए हम कैपिटल I या कैपिटल Z में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कैपिटल I यूज़ किया है। तो स्मॉल x, यहाँ पे x, फिर हमने बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया, देन I यानी इंटीजर्स। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स मीन्स x मतलब ये जितने भी आपके मेंबर्स हैं ये सारे x शो कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे इंटीजर्स हैं। बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब आप ये सारे नंबर जो भी ऊपर दिखा रहे हो रोस्टर फॉर्म में ये सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जो x की वैल्यू है, जितने भी ये सारे x की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू है? -2 और 3 से शुरू है। तो x हम बीच में रखेंगे। -2 से शुरू है और 3 तक है, तो -2 और 3 हम ऐसे लगाएंगे। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब आपको x बताना है, x लिखना है। x जो है वो -2 से शुरू होकर और इक्वल्स टू मतलब -2 भी है, देन लेस देन इक्वल्स टू -3। तो आपको लेस देन का सिंबल लगा के उसके नीचे इक्वल का सिंबल लगाना है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल और 3 से छोटी, मतलब x की जितनी भी डिजिट हैं वो -2 भी है और -2 से शुरू होकर 3 के बीच में जितनी भी आ रही हैं वो सारी ये स्मॉल x शो कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड अल्टीमेटम। अल्टीमेटम वर्ड के सारे लेटर्स का सेट बनाना है। सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अल्टीमेटम हमारा यू लिखा आपने, एल लिखा, टी लिखा, आई लिखा, एम लिखा, ए लिखा, अगेन टी आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो टी आप पहले लिख चुके हो, नहीं लिखोगे। देन यू भी आप पहले लिख चुके हो, नहीं लिखोगे। देन लास्ट एम भी आप पहले लिख चुके हो। तो ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, रोस्टर फॉर्म में हम कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करते, इसलिए हमने पूरी स्पेलिंग में जितने भी वर्ड्स आपके रिपीट नहीं हुए हैं उनको लिखा, उनके बीच में कॉमा लगाया, देन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले स्मॉल एक्स का मतलब क्या है? द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स। देन 2 डॉट्स का मतलब है सच दैट। देन स्मॉल एक्स है क्या वो बताएंगे। तो स्मॉल एक्स क्या है? एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड अल्टीमेटम। अल्टीमेटम जो भी वर्ड आपको दिया जाएगा उसको कैपिटल में ही लिखोगे आप लोग, और उसको इन्वर्टेड कॉमा से आप उसको क्लोज भी करोगे ताकि मैम को पता लग जाए कि इस वर्ड के सारे लेटर्स, सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई किसी वर्ड के लेटर को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए कहता है या रोस्टर फॉर्म में करने के लिए कहता है तो जो वर्ड है उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, मंथ ऑफ अ ईयर हुज नेम बिगिन विद जे। हमें ईयर के उन मंथ का नाम लिखना है जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। अब जे से कौन कौन से मंथ नेम स्टार्ट होते हैं? जे फॉर जनवरी, देन फेब्रवरी एफ से स्टार्ट होता है, मार्च एम से स्टार्ट होता है, अप्रैल ए से स्टार्ट होता है, मई एम से स्टार्ट होता है, देन जून, देन जुलाई, देन आगे आप देखोगे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ ये 3 मंथ हैं जो आपके
कैपिटल जे से जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इन तीनों को लिख दोगे, इनके बीच में कॉमा लगा दोगे, देन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दोगे। ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्मॉल एक्स, इसका मतलब है द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, देन टू डॉट्स का मतलब सच दैट, देन एक्स क्या है, अब वो लिखना है। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हुज नेम बिगिन विद जे, पूरा आपको ऐसे ही लिख देना है आपको, देन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को समझ आ रहा है। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर आपको डालती हूँ तो आपको उसका सबसे पहले पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे तुरंत खोल के देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ सिंगल डिजिट होल नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको सेट बनाना है सिंगल डिजिट होल नंबर का, होल नंबर जो कि सिंगल डिजिट भी हो और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो सबसे पहले होल नंबर बताओ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रफ में निकालेंगे कौन से ऐसे सिंगल डिजिट नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और साथ में होल नंबर भी हैं। तो सबसे पहला होल नंबर होता है हमारा ज़ीरो। ज़ीरो का स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ज़ीरो को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो आएगा। ज़ीरो के बाद नेक्स्ट नंबर 1, 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 1 ज़ा 1। देन नेक्स्ट नंबर 2, 2 2 ज़ा 4। देन नेक्स्ट नंबर 3, 3 3 ज़ा 9। देन नेक्स्ट नंबर 4, 4 4 ज़ा 16। अब ये 16 2 डिजिट नंबर आ गया। यहीं पे स्टॉप हो जाना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ 1 डिजिट सिंगल डिजिट बोला है। तो सिंगल डिजिट के लिए हम रुक गए। अब हमारे जो ये आंसर आए हैं 0 1 4 9, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो आपके सिंगल डिजिट होल नंबर भी हैं और साथ ही ये परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हैं? 0 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 0 का। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है और आपका यही आंसर है 0 1 4 9। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो आपके सिंगल डिजिट होल नंबर हैं और साथ ही ये चारों नंबर जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। ओके, और आपको इनके बीच में कॉमा लगाना है, देन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्मॉल एक्स का मतलब द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, देन टू डॉट्स का मतलब सच दैट, देन स्मॉल एक्स क्या है? एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट नंबर। एक्स क्या है? एक्स मतलब ये चारों नंबर जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर हैं किसके? 1 डिजिट नंबर के। जितने भी 1 डिजिट नंबर हैं ये उन सब के परफेक्ट स्क्वायर हैं। आप इसको लिखिए और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।